Hello and welcome back to my YouTube channel and uh, I hope you are doing good. And after this video, if you are being miserable right now just like me, I hope this video helps you and you do not feel as hopeless and as dejected as you're feeling right now. तो मैं हूँ विजयलक्ष्मी पंचोली और मैं 12th पास आउट हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक एम्पैथेटिक टीन हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ कि मैं भी उस ज़िंदगी के उस पड़ाव से इन बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स और एग्ज़ाम्स के अ, स्कूल के जो टेंशन है, जो कंपटीशन का ये सिलसिला है, इसे आगे बढ़ चुकी हूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ पर ताकि मैं अपनी कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे सकूँ इस छोटी सी वीडियो में, ताकि इससे जिसको भी मदद मिल सके वो मिल सके। क्योंकि मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं ऑब्वियसली बेस्ट इंसान नहीं हूँ जिससे तुम टिप्स या ट्रिक्स ले सकते हो या जो तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हें क्या कैसे क्यों पढ़ना चाहिए। पर फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिंपल वर्ड्स में बता सकूँ कि कैसे तुम अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो और अपने टेंशन को इरेज कर सकते हो। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, या कह सकते हैं सबसे इजी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पाँचों सब्जेक्ट्स में से। तो ये 6 सब्जेक्ट होते हैं शायद 10 तक। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर तुम्हें 2 किताबें होती हैं, या किसी स्कूल में अगर ग्रामर अलग से है या कोई और किताब है तो पता नहीं। लेकिन 2 जो किताबें हैं उनको तुम्हें हर एक चैप्टर को, हर एक पोएम को, लाइन का एक-एक मतलब पता होना चाहिए, एक-एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बहन को उस दिन परशुराम संवाद का पूछ रही थी, तो तुम्हें चाहे परशुराम संवाद हार्ड है, चाहे ईज़ी है, या उसका एक-एक वर्ड, जैसे कोई चीज़ द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, कोई चीज़ लक्ष्मण बोल रहा है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो कोशिश करो कि तुम एक-एक चीज़ को समझो, एक-एक चैप्टर, एक-एक पोएम को छोड़ो मत। हार्ड लग रहा है तो नहीं। तो एनसीईआरटी से एक-एक चैप्टर, एक-एक पोएम का मीनिंग, अगर तुम्हारे स्कूल वाले टीचर अच्छे हैं जिनने बिल्कुल तुम्हें अच्छे से समझाया एक-एक शब्द, एक-एक मीनिंग, एक-एक लाइन का मतलब, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्कूल वाला टीचर वहाँ चेक नहीं करेगा, ना तो उसका रिपोर्ट कार्ड ख़राब होगा, ना तो उसको उसके पेरेंट्स कोसेंगे या उसके रिश्तेदार उसको रिज़ल्ट पूछेंगे। तो तुम जाओ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे वीडियो देखो कि कैसे वो पोएम का एक-एक लाइन का मतलब, एक-एक पैराग्राफ का मीनिंग, उसमें क्या-क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे हिंदी में तो उपमा, यमक होता है, ठीक है? और इंग्लिश में होता है सिमिली, मेटाफर क्या है, कहाँ पे है, और या फिर हाइपरबोली है, या फिर एलिट्रेशन है, जो भी। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइमिंग स्कीम क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए एनसीईआरटी से पढ़ो। और दूसरा जो सबसे कीमती हथियार है हमारा, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैम्पल क्वेश्चंस के बिना तुम वो कॉन्फिडेंस और वो लेवल का नहीं कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बिल्कुल मत भूलना। सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो बहुत सारे, और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, चाहे ग्रामर के लिए हो, चाहे लिटरेचर के क्वेश्चंस के लिए हो। तो क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ से प्रैक्टिस करो। कुछ मॉडल आंसर्स भी होते हैं, मतलब कुछ सैम्पल पेपर के साथ दिए होते हैं आंसर्स, तो उनसे अपने आंसर को बाद में मैच करो, कि जब तुमने अपने मन से लिख लिया उसके बाद उससे चेक करो और देखो कि क्या चीज़ तुम मिस कर रहे हो, कौन से कैरेक्टर का तुमने कौन सा क्वालिटी नहीं लिखी है, या फिर किस आंसर में तुमने किस इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं लिखा है। वो चीज़ मत भूलो, अपने आप आंसर्स को उससे मैच करो और उसके बाद देखो कि तुम्हारा आंसर कितना परफेक्ट है। और अलग अलग साइट से भी तुम आंसर्स देख सकते हो उसी क्वेश्चन के, और देख सकते हो कि क्या तुम्हारा आंसर परफेक्ट बैठ रहा है, क्या इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और क्या एक मॉडल आंसर बन सकता है। अगर है तो यू आर डन, यू आर गुड टू गो। ग्रामर और क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड जो आते हैं क्वेश्चंस, इनमें तुम्हारा ग्रामर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारी अभी भी नहीं भी है, बिल्कुल तुम्हें टूटी फूटी आती है, गुस्सा आती है, कहानी आर्टिकल लिखने में आफत आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी बहुत टाइम है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और तुम्हें पता है कि कुछ टॉपिक जो बहुत फेमस होते हैं, चाहे पोल्यूशन हो या इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, खुद पढ़ो पहले, बाहर से भी पढ़ सकते हो, और लिखने की प्रैक्टिस करो। और स्टोरी के लिए कहानियाँ पढ़ लो यार थोड़ी बहुत, और सेंटेंसेस बनाना सीख लो। फिर और भी जो ग्रामर में आएंगे, जैसे ओमिशंस वगैरह, एरर हो गया, जम्बल्ड वर्ड्स, और जो भी तुम्हारा आ रहा है उनको प्रैक्टिस करो। एक ग्रामर की छोटी बुक ले लो, टीचर से ले लो,
और या तो डाउनलोड करके सैम्पल पेपर से ही प्रैक्टिस करो, और ग्रामर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। पहले करो, उसके बाद चेक करो क्या सही है, नहीं है तो कहाँ पे वीकनेस है तुम्हारी, कहाँ मतलब तुम मार्क्स कट सकते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। आर्टिकल लिख लिख के करो। आर्टिकल में भी कोड्स डालने होते हैं या एक ओपनिंग लाइन काइंड ऑफ। तो इन सब को तुम जब पढ़ोगे बाहर से या फिर ज़्यादा देखोगे आर्टिकल्स और अलग अलग तरह के अलग अलग अभी क्या रिसेंट चल रहा है उससे रिलेटेड, तो उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें कैसा आर्टिकल लिखना है, कैसे सेंटेंस लिखने हैं, कैसे बनाने हैं। ये था ग्रामर के लिए। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ये मत भूलना कि तुम्हें वहाँ पर बताना है कि तुमने इस पूरे चैप्टर से क्या मोरल सीखा है या क्या वैल्यू मिलती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर कोट ऐड करना मत भूलना। जब तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, और अगर वहाँ पे कोई वैल्यू वाला चैप्टर है, वो नॉट ड्रामा, जैसे कुछ ड्रामास भी हैं हमारे उसमें ड्रामा, तो वहाँ पर अगर कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू वाला चैप्टर या कोई पोएम में कोई वैल्यू वाला चैप्टर है, जैसे 10th में अमांडा वाला, आई डोंट नो, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, या ड्रैगन वाले चैप्टर में है कि यू शुड नॉट जज समवन बाय देयर लुक्स, या फिर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या लुक्स आर डिसेप्टिव। तो ये जो कोट्स है जो पूरी पोएम को एक वर्ड या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दे, तो ऐसे को चैप्टर के ऊपर लिख लो कि यार अगर इससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड आ गया तो मैं इस सेंटेंस को, इस कोट को ऐड करना नहीं मिस करूँगा या करूँगी। तो कोट्स ऐड करना मत भूलना। गो फॉर इट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो विद माय फेवरेट सब्जेक्ट, साइंस। साइंस में वैसे तो 10th तक तुम्हारी एक ही किताब होती है, लेकिन साइंस में ऐसा है कि साइंस तुम्हें किसी और किताब की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक तुम्हें बाहर से क्वेश्चंस की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। साइंस में एनसीईआरटी में सब कुछ है, एक एक चीज़ पूरी किताब में, ठीक है। तो फिजिक्स में मैंने बता दिया, क्वेश्चंस मतलब चैप्टर पढ़ो और उसके बाद देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट, जैसे कि ओम्स लॉ तुम्हें समझाना है तो ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर लाइट वाले में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लिए, या फिर मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला पे कोई न्यूमेरिकल आ गया, मैग्निफिकेशन पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, तो तुम वो बता पाओ। और वो फॉर्मूला नहीं भूलो तो लिख लो, चिपका लो अपनी दीवार पे, अपने अलमारी पे, ताकि तुम उसे रोज़ फॉर्मूला को देख के तब तक तुम्हें ढंग से ये रट जाए, ठीक है। और पहचानना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, लेंस पूछा होता है, हम मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये ध्यान देना। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, जो तुम्हें परफेक्ट वीडियो लगता है, जो तुम्हें नहीं आता है वही वीडियो देखना। अभी भी बहुत टाइम तो है, लेकिन वेस्ट मत करो अपना टाइम पूरी चैप्टर को देख रहे हो। पहले देखो कि मैंने ये चैप्टर में, यार मुझे ये तो आता ही है तो मैं ये क्यों देखूंगा, तो वही देखो जो तुम्हें नहीं आता। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा शायद केमिस्ट्री रिलेटेड, जो कि है बैलेंस इक्वेशन वाले थिंग। तो वहाँ पे तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है सबसे पहले में। उसके बाद एसिड बेसिस में बहुत सारे रिएक्शन आ जाते हैं, जहाँ पर तुम्हें जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, मतलब रिएक्शन हो गया जिप्सम फॉर्म होने वाला, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो रिएक्शंस हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या ऐड हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये तो मतलब NaHCO3 है तो कुछ और मत कर देना उसे, ध्यान से करो। और ये लाइक इनमें से एक पक्का आ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं केमिस्ट्री के इन्हें याद कर लो। फिर पीएच रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला 5 मार्क्स का आ जाता है। तो ये सब जो तुम्हें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो ज़िंदगी नहीं हो सकती है हमारी, तो इनको कर लेना। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में ऑब्वियसली तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लीज़ कहीं और मत जाना है साइंस के लिए। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस है जैसे, तो वहाँ पर तुम्हें सपोज डाइजेशन का वो दिया है, क्या डाइजेशन समझाया हुआ है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, सलाइवा में सेलिवरी माइलेज होता है, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है, फिर वो फूड पाइप से अंदर जाता है, फिर पेप्सिन होता है, वो तभी फंक्शन करना शुरू करता है जब पीएच होता है 1.2। और मतलब तुम्हें एक एक चीज़ समझनी है, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, लिपिड क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि अच्छा इस चैप्टर में ये था। नेक्स्ट इज एसएसटी। एसएसटी में पता नहीं ज़्यादातर लोगों को बहुत मौत आती है, पर एसएसटी इज़ वेरी इजी, थ्योरेटिकल है ज़्यादातर। अब कुछ लोग मुझसे मे भी एग्री ना करें,
किसी के लिए कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, बट या ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादातर थ्योरेटिकल है। तुम्हें कहानी जाननी है, आई के नॉन कन्वीनियंस मूवमेंट में क्या हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में अच्छा ये हो रहा है, और साइमन कमीशन ऐसा कुछ होता है, तो वर्ल्ड वॉर वाला भी चैप्टर है बाद में। कुछ चैप्टर्स वैसे कटे हुए हैं, तो एसएसटी में ये चीज़ मत भूलना कि वो चैप्टर मत पढ़ो जो नहीं आ रहा है। सिविक्स में भी तुम्हें सब में मतलब बुक से पढ़ना है, ठीक है, बुक में क्या हो रहा है। अब एसएसटी कभी कभी बुक से पढ़ के समझ नहीं आती है कि अच्छा ठीक है पर कैपिटा इनकम ये है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये होते हैं, और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस कुछ था। तो ये जो है चीज़ें ये तुम्हें करना पड़ेगा, बुक में पढ़ो कि क्या है, उसके बाद खुद ट्राई करो आंसर लिखने का, कहीं से देख लो, और फिर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं अपने आंसर में डालने की कोशिश करो। और एसएसटी में एक बहुत ही गोल्डन टिप, प्लैटिनम डायमंड टिप है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि तुम फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखना शुरू करते हो और बस भर दिया एक पेज और तुम्हें लगता है ओ माय गॉड मेरा आंसर तब बड़ा है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स पूरे। लेकिन नहीं, आंसर को टू द पॉइंट सिंपल लिखो, कोई नहीं पढ़ने वाला तुम्हारी वो कहानी, इतना नहीं है टाइम टीचर के पास, उसको पैसा मिल रहा है चेक करने का, तुम्हारे को मार्क्स देने का नहीं। तो आंसर को टू द पॉइंट सिंपल और शॉर्ट रखो। एक दिन एक चैप्टर करोगे, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में लिखना शुरू करो, टू द पॉइंट और सिंपल रखो, एक्स्ट्रा कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें पता है तो मैं तो बताऊंगा भाई कि मैंने तो पढ़ा है एक्स्ट्रा, नहीं, टू द पॉइंट जो पूछा है वही बताओ, सिंपल वर्ड, सिंपल वर्डिंग रखनी है कि बस तुम्हें बताना है कि यार अच्छा दिस वो साइमन कमीशन, अब कोई हार्ड वर्ड तुम्हें यूज़ करना है, बुक में भी था, ज़रूरी नहीं है, तुम्हें वो कहानी पता है तो बस अपने वर्ड में वो बता दो। मैप ज्योग्राफी में आता है, मैप के लिए ऑब्वियसली तुम्हें रटना नहीं है विशाखापट्टनम ना यहाँ कहीं था, या चेन्नई ना इधर था और मुंबई इधर था, तो मैं ऐसे कर लूँगा, और नर्मदा ना इधर को बहती थी तो मैं कहीं से भी बना लूँगा, या एलबीएल सॉइल इधर है कहीं पे भी बना दूंगा, नहीं, उसमें मार्क्स कट जाते हैं, थोड़ा भी मिस कर दिया तुमने। प्रैक्टिस करो मैप में, मैप की, मतलब तुम्हें पता है कि अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ रहे हैं, आयरन ओर के डिपॉजिट्स आ रहे हैं, या ट्राइबल ग्रुप्स के लोकेशन आ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस करो मैप में बना बना के कि अच्छा इधर ही था ये इधर था ये। तो आते हैं मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स में आई एम नॉट द पर्सन हु कैन गिव यू टिप्स लाइक, इनमें तो मुझे वो था अपने ऊपर भरोसा। हिंदी इंग्लिश में जब तुम्हारे 93 और 98 मार्क्स आते हैं, और 10th में मेरे 91 थे, फिर ये क्या था एसएसटी में 95 थे, ये क्या था साइंस में 89, आई डोंट नो 86 पता नहीं, और मैथ्स में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, ये मत करना, मैं यही बताऊंगी पहले कि चैप्टर्स को मिस मत करो। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पसंद है या ट्राइंगल्स नहीं पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन चैप्टर्स को छोड़ दो, प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो, चैप्टर्स को मत छोड़ना। थ्योरम नहीं आती है तो बिल्कुल ही मत छोड़ देना, थोड़ा बहुत भी कर दोगे तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। मुझे लगा था मजाक कर रहे हैं, हट ऐसा कौन करता है, मैं सिर्फ ये लिख दूंगी टू प्रूव ये और मुझे मार्क्स मिल जाएगा, वो मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने नहीं करा ये, मैंने छोड़ दिए थे, आई हेट थ्योरम्स, स्टिल आई डू। मिस मत करना कोई चैप्टर, पहली गलती। दूसरा, थ्योरम्स को फॉर ग्रांटेड मत लेना, थ्योरम्स भी प्रैक्टिस करो, और जो प्रूफ्स होते हैं उनको भी मत भूलना, जैसे बोलते हैं टू प्रूव, और हाँ अब तुम्हें मैथ्स में डराया जाएगा कि आर डी शर्मा इज़ द की टू ऑल द सक्सेस इन मैथमेटिक्स, बट नहीं, ऐसा मत करना। सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करना, एनसीईआरटी जब तुम्हें यकीन हो जाए कि यार मैं तो किसी भी चैप्टर को एनसीईआरटी से मुझे कोई भी क्वेश्चन कोई दे दे तो मैं कर सकता हूँ, तभी आगे बढ़ना। मुझ जैसा इंसान मत बनना कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आ रहा है तो मैं आर डी शर्मा से भी यही करूँगा, आर एस अग्रवाल से भी करूँगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबने बोला था हार्ड है। ये पहले एनसीईआरटी सब चैप्टर्स के लिए करो, जब एक एक क्वेश्चन तुम्हें आ जाए तभी किसी आर डी शर्मा पे जाओ या एक्स्ट्रा करने की सोचो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किसी भी सब्जेक्ट में मत भूलना, ठीक है। हर सब्जेक्ट में प्रीवियस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, लिख लिख के, मन मन में अगर तुम पता चल गया ओके इंग्लिश में तो इसका ये आंसर है यार, लेकिन नहीं, लिख लिख के करो। जब तुम्हें अपनी वर्डिंग, अपने शब्दों में इतना भरोसा हो जाए कि ज़िंदगी दुनिया चेंज करने वाला भरोसा, तभी उसे मत लिखो दोबारा। If there is someone who want to add something to this video which I might have missed or I might not have added to this one, and if you want to share your views on this whole process,
don't forget to write me down in the comments and share your view on this thing. Thank you so much. Don't forget to help others out if you can. And yeah, I hope you have the best possible day and the most beautiful life ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now, quick tip to all my juniors कि YouTube पे वीडियोस देखना बंद करो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू की वीडियो देख के कि कैसे एक महीने में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं या फिर कैसे टॉप कर सकते हैं इन जस्ट 30 days। ये वीडियोस मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। और कोई नोट्स दे रहा है अपने, मत करो, अपने नोट्स बनाओ, अपना खुद पढ़ो। तुम्हें क्या नहीं आता है, तुम्हें क्या आता है ये देखो। और जब तुम्हें पता चल जाए कि मुझे ये नहीं आता है तो उसी टाइम ऑनलाइन जाओ और उसी टाइम, अभी बहुत टाइम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है। और अपना देखो, दूसरे पे फोकस मत करो। कंपटीशन इज़ जस्ट अनदर डिस्ट्रैक्शन। अपने ऊपर फोकस करो, तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं आता है, तुम्हारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। वीकनेस को सुधारो और अपने स्ट्रेंथ्स को और रिप्लेनिश करो। डोंट, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस रेस ऑफ कंपटीशन में दूसरे। If I was another one of those person whose video wasted your time, I'm sorry. I didn't mean to do that. Thank you so much for watching this video, and I hope it helps. Even I hope the best for you, and I hope this video makes your life a little bit easier, if not solve all the problems of your life. Thank you so much. Bye bye. I'm such a stupid person. I was.